नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू में मुश्तबा मंशियात फरोशों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला, नौजवान जान बहक। पहलगाम हमले की मजम्मत पर वजीर आजम मोदी का बरतानिया का शुक्रिया, दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरे मेयार की नफी पर जोर। मशरिकी वुस्ता में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में उठाई मुअस्सर आवाज। नौजवानों के बाहमी रजामंदाना ताल्लुकात को जुर्म न ठहराया जाए, इंसारी उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की दरख्वास्त, इंदिरा जे सिंह की सुप्रीम कोर्ट में मुफस्सल अर्जदाश्त। आरएसएस सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत की दिल्ली में मुमताज मुस्लिम रहनुमाओं और उलमा से मुलाकात, फिरका वाराना हम आहंगी के कयाम की संजीदा कोशिश। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की आईएसआई की धुन पर रक्स कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरन चुग का बयान। जाली मशीन से बने कालीनों की फरोख्त पर उमर अब्दुल्ला बरहम, कारीगरों के रोजगार और कश्मीरी हुनर की साख बचाने का ऐलान। जम्मू कश्मीर में मौसर हुक्मरानी का फुकदान, आर्टिकल 370 की मनसूखी में कांग्रेस का किरदार नाकाबिले इनकार, अल्ताफ बुखारी का बयान। एसएमएचएस अस्पताल में सहाफियों पर डॉक्टरों का हमला, कश्मीर प्रेस क्लब की शदीद मजम्मत, बोले ये पूरे मीडिया पर हमला है। जम्मू कश्मीर में भाईचारे की फिजा मदहम पड़ रही है, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद का इजहार ख्याल। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में तब्दीली, 27 जुलाई को होने वाला इम्तिहान अब 29 जुलाई को होगा। जम्मू के नवाही इलाके सरीचक फलियान मंडल सतवारी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस और मुश्तबा मंशियात फरोशों के दरमियान अचानक फायरिंग का तबादला हुआ। इस वाकये में एक नौजवान जहबैक हो गया, जिसकी शिनाख्त परवेज अहमद उर्फ बच्चू वल्द रहमत अली साकना जावेद नगर नकी तोवी के तौर पर की गई। नौजवान की उम्र 23 बरस के लगभग बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस की एक छोटी टीम मंशियात फरोशों का ताकुब कर रही थी। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक जैसे ही पुलिस पार्टी ने मखसूस इलाके में कार्रवाई शुरू की, उन्हें मुश्तबा अफराद की जानिब से फायरिंग का सामना करना पड़ा। पुलिस और मुश्तबा अफराद के दरमियान जवाबी फायरिंग के दौरान एक नामालूम शख्स गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया गया, जहां बाद में वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। फलियान मंडल पुलिस पोस्ट ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी अस्पताल भेजा। वाकये की इतला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान जाए वकू पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की बारीकबीनी से तफ्तीश जारी है और जल्द ही तमाम हकाइक सामने लाएंगे। इस वाकये ने इलाके में खौफ व हिरास की फिजा कायम कर दी है, जबकि शहरियों ने मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि ऐसे दिलखराश वाकयात का इआदा न हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया पहलगाम दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत करने पर बरतानवी वजीर आजम और उनकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। लंदन में दोनों वज़ीर आजम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी किस्म के दोहरे म्यार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और बरतानिया इस उसूल पर मुत्तफिक है कि इंतहा पसंद नजरियात को फरोग देने वाली ताकतों को जमहूरी आजादियों का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा जो लोग जमहूरी आजादियों का सहारा लेकर खुद जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि दोनों मुमालिक अपनी सिक्योरिटी इदारों के दरमियान ताउन और हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाएंगे, खासतौर पर इक्तिसादी मुजरिमों की हवालगी जैसे मामलात में। उन्होंने वाजा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्तरका कोशिशें वक्त की अहम जरूरत है। इस मुश्तरका बयान को आलमी मंजरनामे में इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और ऐसे में आलमी ताकतों की हिमायत भारत के मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत देती है। भारत ने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर पुरजोर आवाज बुलंद करते हुए न सिर्फ फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया बल्कि तमाम यरगमाल बनाए गए अफराद की गैर मशरूत रिहाई पर भी जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बशमूल मसले फ़लस्तीन पर मुनक़िदा 6 माही ओपन डिबेट से खिताब करते हुए भारत के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर बरतानवी हरेश ने वाज़ह किया कि सिर्फ वक्ती वक्फे या आर्जी
सीज फायर से इस खित्ते को दरपेश इंसानी बहरान का हल मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि मशरिक वस्ता के अवाम जिन कठिन हालात से गुजर रहे हैं, उनके पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को संजीदा, मुनज़्ज़म और देर पा इक़दाम करने की जरूरत है। सफीर हरीश ने कहा कि भारत का मौक़िफ़ इब्तिदा से यही रहा है कि बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है जो खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की जमानत दे सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की जाने वाली इमदाद और मुदाखलत इस वक्त तक मौसर साबित नहीं हो सकती जब तक कि न दुश्मन का सिलसिला बंद न किया जाए और तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील और एमएक्स क्यूरी इंदिरा जयसिंह ने एक अहम कानूनी मामले पर अदालत उज़्मा से अपील की है कि बच्चों के जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के कानून यानी पॉक्सो और ताज़ीरात हिंद की दफा 375 के तहत जिनसी रजामंदी की कानूनी उम्र को 18 से कम करके 16 साल किया जाए। उन्होंने अपनी तहरीरी गुजारिशात में जोर दिया कि मौजूदा कानून नौ उम्र लड़के लड़कियों के बाहमी रजामंदाना रोमानियों या जिनसी ताल्लुकात को भी मुजरिमाना करार देता है, जो न सिर्फ गैर मुंतकी है बल्कि उनके आईनी हुकूक के सरी खिलाफ वर्जी भी है। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि आज के दौर में नौजवान जल्द बालिग हो जाते हैं और अपनी पसंद से ताल्लुकात बनाने के जहनी और जिस्मानी सलाहियत रखते हैं। उन्होंने दलील दी कि 2013 से कबल 17 साल तक जिनसी रजामंदी की उम्र 16 साल ही रही है और इसमें तब्दीली बगैर किसी वसी तर बहस और मुबाहसे के अमल में लाई गई, जो न सिर्फ जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशात के मुनाफी थी बल्कि एक वसा समाजी व साइंसी अमल को भी नजरअंदाज करती है। हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात में दूरियों को कम करने और मुल्क में बाहमी हम आहंगी को फरोग देने के मकसद से राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ यानी आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत ने जुमेरात के रोज दिल्ली के हरियाणा भवन में मुल्क भर से आए हुए 50 से जायद मुमताज मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं, उलमाओं और दानिश्वरों से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब आरएसएस पर मुसलसल तनकीद हो रही है कि वो समाज में मजहबी बुनियादों पर तकसीम पैदा कर रहा है। ताहम आरएसएस के एक सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर मोहन भागवत सिंह मुस्लिम रहनुमाओं से बराह रास्त मुलाकात कर रहे हैं। इस तरह के इजलासों का बुनियादी मकसद गलतफहमी को खत्म करना, बाहमी एतमाद को बहाल करना और मुल्क में अमन, भाईचारा और इत्तेहाद की फजा कायम करना है। जराये के मुताबिक इस अहम इजलास में आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार समेत दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। उनमें इंद्रेश कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह भी हैं, जो आरएसएस की मुस्लिम कम्युनिटी से रवाबित कायम रखने वाली शाख है। मुस्लिम क़यादत की जानिब से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मौलाना उमर अहमद अलियासी भी इजलास में शरीक है, जिनके हमरा कई नामवर मुस्लिम उलमा और मुफक्किरीन मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरन चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम आयद किया है कि वो हमेशा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर काम करते आए हैं और अब भी वही पॉलिसी अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने वादी में होने वाली हिंदू मुखालिफ दहशतगर्दी, खासतौर पर हालिया पहलगाम हमले पर दानिस्ता खामोशी इख्तियार की है। तरन चुग ने फारूक अब्दुल्ला के उन बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है जिनमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत के तरक्याती और अमन इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने याद दिलाया कि उन्हीं फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में 1990 की दहाई में कश्मीरी पंडितों को वादी से बेदखल किया गया और उस वक्त न जमहूरियत की बात हुई न ही इंसानी हुकूक की। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि जब तक दफा 370 नाफिजुल अमल थी तब तक अब्दुल्ला खानदान के लिए जम्मू कश्मीर किसी रसीले फल की मानद था, लेकिन अब जबकि रियासत में जमहूरियत, अमन और तरक्की का दौर शुरू हुआ है तो यही खानदान तकलीफ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के जम्मू कश्मीर में वो इलाके भी जमहूरियत से रोशनास हो चुके हैं जहां पहले सिर्फ खानदानी सियासत और मोरिसी इख्तिदार का राज था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी दस्तकारी की पहचान खुसूसन हाथ से बने कालीन, बरसों की मेहनत, महारत और रिवायत का नतीजा है और उनकी जगह मशीन से बने जाली कालीन पेश करना न सिर्फ कारीगरों के साथ नाइंसाफी है बल्कि कश्मीर के उस वकार पर भी ज़र्ब है जिसे दुनिया भर में कद्र की निगाह से देखा जाता है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू में पार्टी के सूबाई मीटिंग के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जम्मू कश्मीर में मौजूदा हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत की अवामी हुकूमत के पास मौसर हुक्मरानी देने की नीयत और अहलियत का फुकदान है और सिर्फ वादों के सहारे अवाम को गुमराह किया गया। अल्ताफ बुखारी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे, रियासत का दर्जा छीनने और उसे 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के मामले में कांग्रेस पार्टी भी
बराबर की शरीक है। उनका कहना था ये सब कुछ राज्यसभा में कांग्रेस की हिमायत के बगैर मुमकिन न था। अगर कांग्रेस वाकई जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल करना चाहती है तो वो उस वक्त खामोश क्यों रही जब ये हक छीना जा रहा था। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद अपनी पार्टी ने 3 बुनियादी मकासद को अपना नस्बुल ऐन बनाया, जमीन और रोजगार के तहफ्फुज के साथ साथ रियासती दर्जा की बहाली। उनका दावा है कि जमीन और मुलाजमतों के तहफ्फुज में किसी हद तक कामयाबी हासिल हुई है, ताहम रियासती दर्जा की बहाली की जिद्दोजहद जारी है। श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में सोशल मीडिया सहाफियों पर जूनियर डॉक्टरों की मुबैना जारियत पर सहाफती बरादरी में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। कश्मीर प्रेस क्लब ने इस वाक़े को आजादी सहाफत पर बराह रास्त हमला करार देते हुए उसकी सख्त अल्फाज में मुसम्मत की है। जराये के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक रात कबल तीमारदारों और डॉक्टरों के दरमियान झड़प के बाद जूनियर डॉक्टरों ने एहतजाज शुरू किया। इस दौरान कुछ सहाफी जमीनी हालात की रिपोर्टिंग के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद डॉक्टरों ने मुबैना तौर पर उन पर जिस्मानी हमला किया। यानी शाहिदीन का कहना है कि एहतजाजी डॉक्टरों ने सहाफियों को कवरेज से रोकने के लिए न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उन्हें जबरदस्ती खींचने की भी कोशिश की। अफसोसनाक अम्र यह है कि खातून सहाफियों के साथ भी बदसलूकी की गई, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कश्मीर प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सलीम पंडित ने कहा, ये सिर्फ चंद सहाफियों पर नहीं बल्कि पूरी कश्मीरी मीडिया बरादरी पर हमला है। अगर जमीनी सच्चाई को दिखाने वाले अफराद ही महफूज नहीं तो ये सवाल सिर्फ कानून और इंतजामिया पर नहीं बल्कि जमहूरी इदारों के वक़ार पर भी उठता है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने जुमेरात को रियासत में तेजी से कम होती बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और भाईचारे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सियासत आर्जी चीज है लेकिन इंसानियत दायमी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रियासत की तरक्की, अमन और भाईचारे की बहाली के लिए तमाम तबकात, मज़ाहिब और सियासी जमातों को यकजा होकर काम करना होगा। गुलाम नबी आजाद, जो रियासी जिला में एक पार्टी कारकुन के वालिद के इंतकाल पर तज़कियत के लिए आए थे, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मैं हमेशा इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमें हर फर्द की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब, जमात या नजरिए से ताल्लुक रखता हो। हम सबसे पहले इंसान है, सियासत बाद की चीज है। लेकिन अफसोस की बात यह है वो भाईचारा जो कभी जम्मू कश्मीर की पहचान था आज मध्यम पड़ता जा रहा है। उन्होंने रियासत में बढ़ती हुई फिरका वाराना खलीज को खत्म करने और मजबूत मकालमे को फरोग देने की अपील करते हुए कहा कि हमें मुत्तहद होकर रियासत के समाजी ताने बाने को दोबारा तामीर करना होगा, जहां अमन, इज्जत और बाहमी ताउन को कुव्वत मिले। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक अहम एलामिया जारी करते हुए मुतल्ला किया है कि यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट KUET जो पहले इतवार 27 जुलाई 2025 को मुनक्किद होना था, अब गैर मुतवक्का वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया है। ताजा तरीन शेड्यूल के मुताबिक ये इम्तिहान अब मंगल 29 जुलाई 2025 को लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान के मुताबिक इस फैसले की इतला तमाम उम्मीदवारों को बरवक्त दी गई है और तमाम मुतल्लिका उम्मीदवारों से गुजारिश है कि वो यूनिवर्सिटी की सरकारी वेबसाइट पर जारी शुदा नोटिफिकेशन और नई तारीखवार शेड्यूल को बगौर मुलाहिजा करें ताकि किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। इम्तिहान की नई तारीख का तयन यूनिवर्सिटी की दाखिली व इंतजामी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है और उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो अपने दाखिला कार्ड और दीगर दस्तावेजात को अपडेट शुदा हिदायत के मुताबिक तैयार रखें। यह कदम इस बात को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है कि इम्तिहान साफ, शफाफ और बेहतर इंतजाम के तहत मुनक्किद हो और किसी भी उम्मीदवार को किसी किस्म की दुश्वारी न हो। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।